गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ अलग अलग लेवल पर महत्वपूर्ण बैठकें की है। सरकार की कोशिश है कि इस बिल पर ज्यादा से ज्यादा सहमति बनाई जाए और बजट सत्र में ही इसको आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर जोर देते आए हैं। महिलाओं को शक्ति देने की बात इसके पहले भी कई बार हुई, लेकिन नतीजा कभी सामने नहीं आया। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए और जो उनको दूसरी पार्टियों से अलग बताते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार की मंशा एकदम साफ है। इस मामले में सरकार कोई देरी नहीं चाहती और प्रोसेस अभी से तेज हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार का महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला फॉर्मूला संसद में लागू होता दिखाई देगा। सरकार ने एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है। लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत 50% वृद्धि के बाद ये संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी और इन 816 सीटों में से एक तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब इसमें खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को पूरे करने में अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ये तय करने के लिए कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, इसके लिए ड्रॉ एंड लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। हालांकि सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्यों में इस नए ढांचे के तहत कोई बदलाव न हो पाने की संभावना है। देश में महिला आरक्षण बिल कई बार पेश हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। हालांकि मोदी सरकार ने इस नामुमकिन को मुमकिन दिखाने की कोशिश की है। नए संसद भवन में विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल को पेश किया था, जो पास हो गया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या हुआ था। 19 सितंबर 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया और 454 वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि 2 विरोध में पड़े थे। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दी। राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गई। महिला शक्ति को सरकार का ये सबसे बड़ा सरप्राइज था और अब संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर रास्ता लगभग साफ हो गया है। और दूसरी ओर संशोधन बिल में विपक्ष की ज्यादा से ज्यादा सहमति बनी, इसके लिए खुद अमित शाह लगे हुए हैं।